आप कभी अगर मार्केट में जाएं, कोई सामान या कोई प्रोडक्ट आप ऐसा होता है जिसमें से कोई आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है और कोई देखने में बहुत खराब लगता है। जब आप कभी मार्केट में जा मान लीजिए वेजिटेबल लेने जा रहे हैं, जब वेजिटेबल खरीदते हैं तो एक वेजिटेबल वाला होता है जो बहुत अच्छे से सजा करके अपने वेजिटेबल्स को रखे होता है, और एक ऐसा होता है जिसके पास ऐसे ही पड़ा है, तो आप उसकी तरफ फिर अट्रैक्ट कम होते हैं। ठीक, तो क्या होता है, इससे आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होता है। या फिर आप एक चीज खाने पीने का जो भी अगर फूडिंग वाला कोई भी आइटम खरीदने जा रहे हैं, आप फूडिंग वाला कोई भी आइटम खरीदते जा रहे हैं, तो वहीं पर देखिए कि एक ऐसे शॉप है जो बहुत ही साफ सुथरी और सफाई वाली है, और एक ऐसी है जहाँ पर गंदगी है, जो गंदगी है। तो आप वहाँ जहाँ गंदगी वाली जगह है वहाँ पर आप कम जाना पसंद करेंगे, आप वहाँ पर कम जाना पसंद करेंगे। तो क्या होता है, ये अब वहाँ पर जो जैसा दिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है शॉपकीपर आपको जैसा दिखाता है, उसी तरह से आपकी मेंटलिटी काम करती है, उसी तरह से आपकी मेंटलिटी काम करती है। ठीक, तो एक होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस जो चीज़ अभी मैंने जैसे गंदगी और सफाई की बात करी, तो जो आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपकी फिनिशिंग, प्रोडक्ट की अपीयरेंस, जो आप प्रोडक्ट के सर्विसेज ले रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे जब कोई आप मॉल या शोरूम में जाते हैं तो चीजें कितनी करीने से, जो भी प्रोडक्ट या आइटम सब रखे होते हैं कितने करीने से रखे होते हैं, उनको किस प्रोडक्ट को आपको कस्टमर्स को दिखाना है, उनको फ्रंट पर रखना है, उनको फ्रंट पर रखना है ताकि आप अट्रैक्ट हो। ये क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है मार्केटिंग का, दैट इज आई मार्केटिंग। आई मार्केटिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको क्या है, आपको केवल आंखों में दिखाने के लिए, केवल आपको आंखों को दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए प्रोडक्ट को ऐसे रखते हैं और सजाते हैं कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। जैसे आप किसी मॉल या रेस्टोरेंट में गए, आप मॉल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बहुत से प्रोडक्ट्स आपको वहां का कोई बताने वाला नहीं होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर है, वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होता। हाँ, जब आप पूछते हैं वहां पर कुछ सेल्समैन होते हैं वो बताते हैं, लेकिन मोस्टली चीजें वहां पर ऐसे रखी होती हैं कि आपकी आंखों के सामने हो। मार्केटर्स का सोचना ये है, मार्केटर्स ये मानते हैं कि अगर आपको कोई चीज दिखाई दे रही है तो आप उस पर एक बार जरूर देखेंगे, आप उसको एक बार जरूर देखेंगे। ये तो बात हो गई आपके देखने की। अगर यहीं पर वो चीज दिखने में अच्छे तरीके से रखी है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप देखेंगे कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर, जो आप मॉल या किसी आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं, तो जो स्ट्रॉबेरी या कुछ आपके ऑरेंज या ऐसे प्रोडक्ट होते हैं वेजिटेबल्स में, वो कैसे होते हैं, आप क्या करते हैं, वो पैकेट में सजा करके वो इतने अच्छे तरीके से रखते हैं, वही प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलता है और वही प्रोडक्ट आपको वहां भी मिलता है। ठीक, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं और जब वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर मॉल में जाते हैं, तो दोनों के रखने का उनका फिजिकल अपीयरेंस का तरीका बहुत अलग है। जो पैकेजिंग होती है, जो पैकेजिंग होती है वो इसीलिए इतनी अच्छी की जाती है ताकि आप उसको अट्रैक्ट हो। जैसे गोल्डी मसाले का देखिए, गोल्डी मसाले या अशोक मसाले की जो पहले पैकेजिंग आती थी वो कैसी थी, उनका कलर डाउन था और जो पैकेजिंग थी वो अच्छी नहीं थी, उसमें लेस कम कलर इस्तेमाल किए गए थे और उसमें जो है जो डायग्राम फिगर वगैरह थे वो कम इस्तेमाल किए थे। लेकिन अब जो देख रहे हैं, पहले क्या था, आपका प्रोडक्ट ज्यादा आता था उसमें, जो आप गुड के समय परचेज करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप 5 रुपए का जो भी स्पाइसेस खरीदने जा रहे हैं, गोल्डी का, अशोक का, एवरेस्ट का, एमडीएच का, तो में पहले ज्यादा आता था, उसकी पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अब आप देखें 5 रुपए की पैकेजिंग में बहुत थोड़ा सा स्पाइस होगा और उसमें क्या होगा, उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी, उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी। अब एक चीज देखिए, लेज वगैरह को देखिए, जो लेज वगैरह की चिप्स आते हैं या अंकल चिप्स वगैरह जो भी आते हैं, उनके अंदर प्रोडक्ट या जो आइटम जो आप परचेज करते हैं उनका क्वांटिटी जो होती है बहुत कम होती है, उसकी 10-15 पतले पतले चिप्स निकालते हैं, मतलब कि एक आलू जो पोटैटो होता है, एक पोटैटो का उसमें
शिफ्ट होता है। लेकिन क्या होता है, आप जो है जब उसको खरीदते हैं तो उसकी पैकेजिंग देखिए कितनी अच्छी होती है। उस पैकेजिंग की उतनी कीमत नहीं होती है जितनी की वहां वो उस प्रोडक्ट की उतनी कीमत नहीं होती जितनी उसकी पैकेजिंग की हो जाती है। आप रुपए का एक आलू जो आपको जो मिल रहा है वो किस तरह कीमत बढ़, आपका जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, आप जो केवल प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो तो 50 पैसा या 1 रुपए होगी। बाकी की 4 रुपए की बाकी की जो कॉस्ट होती है वो अदर चीजों की होती है, वो अदर चीजों की होती है। ठीक, तो किसी भी प्रोडक्ट का फिजिकल अपीयरेंस बहुत मायने रखता है। फिजिकल अपीयरेंस बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वही आपको सोचने पर मजबूर करता है, उसमें पॉजिटिविटी लाता है, उसके रेस्पेक्ट में आप पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक, तो देखिए फिजिकल अपीयरेंस इज द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल दे नो टू दोज हु रिसेंबल देम। तो मतलब ये है कि उनको पता है कि उनको कैसे वहां पर रखना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे उनको दिखाना है, जिससे लोगों में उसका जो आपका प्रोडक्ट है उसकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट आए, आप उसमें पॉजिटिव थिंकिंग लाएं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट फॉर मॉडल सिलेक्शन। अब एक चीज और देखिए, ये तो बात हो गई प्रोडक्ट की। जब कभी भी आप प्रोडक्ट परचेज करती हैं उसका प्रमोशनल देखते हैं, उसका प्रमोशन वगैरह देखते हैं, तो आप देखिए कि जिस तरह का प्रोडक्ट होता है उसके जो प्रमोशन वाले होते हैं वो भी उसी तरह के सेलेक्ट किए जाते हैं। आप एक चीज याद रखिए, जैसे आपका लक्स सोप है, लक्स सोप में जो आपके बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो एडवर्टीजमेंट करती हैं, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और बताती हैं कि इसको आप यूज कीजिए तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे और इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होगी। यही चीज अब अगर लक्स का यही चीज अजय देवगन बोले, अजय देवगन बोले कि देखिए इसको लगाने से कितना अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, फ्रेग्रेंस आती है, तब देखिए उसका कैसा क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना? तो ये क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, आपको दिखाना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसके इस्तेमाल से क्या हो सकता है। वही चीज आपके पॉजिटिव एट्रीब्यूट को जनरेट करती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक मान लीजिए, ये तो मैंने लक्स का एग्जाम्पल दिया। अब जो अजय देवगन एडवर्टाइजमेंट जिसका करता है दैट इज पान मसाले का। अब यही चीज अब कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है उसका पान मसाले का एडवर्टाइजमेंट करें तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग देखेंगे अरे ये तो फीमेल होकर के इस तरह से खाती है, उसका पता नहीं क्या क्या लोग सोचने लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर उस तरह का नहीं है। तो प्रोडक्ट का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपके जो परसेप्शन है उसकी थिंकिंग को चेंज कर सकता है। जो उसको दिखाने वाले हैं वो भी आपकी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट का फिजिकल अपीयरेंस कितना मायने रखता है आप इससे समझ सकते हैं कि आप जो देखना चाहते हैं अगर वो नहीं दिखा तो फिर आप वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। द नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या था, पीपल होल्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू स्टिमुलाई, पीपल होल्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू स्टिमुलाई। अब देखिए स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जो आप देखना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं या जिसकी वजह से जो चीज आपको परचेज करने के लिए इंस्पायर कर रही है, जो चीज आपको परचेज करने के लिए इंस्पायर कर रही है, क्या वो आप उससे मैच कर रही है। जैसे मान लीजिए कि आपने फैमिली के लिए कुछ खरीदना है, आपकी फैमिली के लिए कुछ खरीदना है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट खरीदेंगे जो फैमिली से रिलेटेड हो, जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो। अगर वो आपके उसको परसेप्शन को फुलफिल नहीं करती है तो फिर आप उसको नहीं खरीदने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप घर जा रहे हैं, अब घर के लिए आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको खरीदने के लिए इंस्पायर किया हो, जैसे अंदर से आपको कुछ लगता है कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए, बच्चों के लिए या फैमिली के लिए कुछ भी अगर इस तरह से खरीदना हो, ठीक, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। इसको एक तरह से आप ये मान के चलिए कि स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो आप पुराने ख्यालात के, पुराने ख्यालात के। तो जब आप कभी फैमिली वगैरह में ले जाते हैं ना तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो फैमिली से रिलेटेड है। हमारे फैमिली में क्या है, अभी भी बहुत से लोग पुराने ख्यालात के होते हैं।
तो जब आप परचेजिंग करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज खरीदने को अवॉइड करते हैं जो फैमिली के आपके कल्चर, परंपरा, ट्रेडिशन उनसे थोड़ा अलग हटके, उनकी फीलिंग्स को प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है ना। जब एडवर्टीजमेंट मैंने कल बताया था आपके परसेप्शन में, सिलेक्शन में, कि कैसे लोग सेलेक्ट होते हैं कैसे, तो मैंने उसमें ये चीज बताई थी कि जब आप कोई चीज देखते हैं, कुछ आप चीज दें, तो मार्केटर आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज दिखाता है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज दिखाता है, ठीक। तो आपके पीपल होल्ड मीनिंग रिलेटेड टू स्टिमुलाई। जब आप फैमिली के लिए खरीदते हैं, जब आप फैमिली के लिए खरीदते हैं तो आपकी थिंकिंग भी उस तरह की होती है कि आपको फैमिली में रहना है, फैमिली के इस्तेमाल के लिए होती है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप फैमिली में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आप उनको परचेज नहीं कर सकते, ठीक। तो ये हो गया आपका रूढ़िवादिता, आपका ट्रेडिशन कल्चर से रिलेटेड कि पीपल जो उनकी स्टिमुलस हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन आर लास्टिंग। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमेशा चलता रहता है। जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो हमेशा चलता रहता है। क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब कि जो आपने एक बार जो अपनी इमेज बना ली तो फिर वो हमेशा बनी रहती है। जैसे आपकी क्लास में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, आपने अगर किसी स्टूडेंट के लिए एक मन में नेगेटिविटी बना ली कि ये कैंडिडेट अच्छा नहीं, तो हो सकता है आपको उस इमेज को बदलने में बहुत टाइम या वक्त लग जाए। हो सकता है कि आप जो है उस इमेज को बदलने में आपको बहुत टाइम लग जाए, जब तक आप उससे मिलें, उससे काफ़ी दिन मिलने के बाद उससे बातें करते रहें, वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर करे, और हो भी सकता है कि वो उतना सोचे, तो आपकी थिंकिंग इस पर भी चेंज हो सकती है कि हो सकता है ये किस पर्पस से ऐसा कर रहा है, किस पर्पस से ऐसा कर रहा है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जब आप कोई चीज पहली बार देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी को देखते हैं, जानते नहीं, लेकिन फिर भी उसके रेस्पेक्ट में आपको नेगेटिव फीलिंग आती है। वही कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको जानते भी नहीं, उसके पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ये क्यों होता है? जब आप उसको जिस कंडीशन, जैसी कंडीशन में देखते हैं, वो आपके माइंड में एक परसीव होता है, आप एक परसीव होता है आपके, मैंने बताया था ना, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, और इसके बारे में सब परसेप्शन आप कैसे सोचते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग सोचता है और उसी तरह से उसका परसेप्शन चेंज होता है। द परसीवर इज ट्राइंग टू डिटरमाइन विच स्टिमुलाई आर रिलेवेंट, इंपॉर्टेंट और प्रिडिक्टिव। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो उसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, इस वजह से आपके दिमाग में बहुत सी चीजें चलती हैं, आपके दिमाग में बहुत सी चीजें चलती हैं। जैसे अब यहाँ पर अब अगर किसी शॉप में जाते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप सामान, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेने जाते हैं, तो आप कुछ और लेने जाते हैं, लेकिन वहां पर सेल्स पर्सन का बिहेवियर और उसकी बहुत सी ऐसी हैबिट्स या उसके कम्युनिकेशन, ये सब कुछ देख करके इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि आप जो प्रोडक्ट लेने गए थे उसकी बजाय वो जो अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है या समझाता है, आप वो चीजें लेकर के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी बातों से इम्प्रेस हो गए, आप उसके कम्युनिकेशन से, उसके बिहेवियर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो क्या होता है कि आप किस तरह से आप उसको सोचते हैं, आप उसको किस तरह से सोचते हैं, दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन। आप जब किसी चीज से पहली बार मिलते हैं तो वो बहुत बार तो यही कहता है कि आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए, फिर आप उसको पहली बार उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये अलग बात है कि आपको बाद में उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक। तो ये भी एक फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके परसेप्शन को चेंज कर सकता है, आपके परसेप्शन को चेंज कर सकता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन। द नेक्स्ट इज जंपिंग टू कंक्लूजन। जंपिंग टू कंक्लूजन, जब ये सारी चीजें होती हैं तब फिर आप क्या पहुंचते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पीपुल टेंड नॉट टू लिसन टू ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग कंक्लूजन। जब उसके पास इस तरह से सारी चीजें आ जाती हैं, सारी इंफॉर्मेशन अब इकट्ठी हो गई, तो क्या होता है, फिर वो उस जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई है जितना भी, उसके हिसाब से वो कंक्लूड करता है। जैसे जब वो समझाया, जब आप शॉपकीपर के पास गए, उसका सेल्समैन है, उसने आपको बहुत सी चीजें बताई, फिर आपके पास वो माइंड में सारी इंफॉर्मेशन होती है, आप वो सब सोच रहे हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सी, किसकी कीमत कम है, किसकी डिजाइन अच्छी है, सारा सब कुछ सोच रहे हैं आप, ठीक। ये सब सोचने के बाद फिर आप जब
आपका माइंड बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है, आपका माइंड सेटिस्फाइड हो जाता है, तब फिर आप डिसीजन लेते हैं, तब फिर आप डिसीजन कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन का मतलब ये है कि आपने जो इंफॉर्मेशन की है उसको एनालाइज किया है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको एनालाइज किया है, और फिर उसके हिसाब से आप कंक्लूड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। इंपॉर्टेंट टू पुट परसुएसिव आर्गुमेंट्स फर्स्ट इन एडवर्टाइजिंग, इंपॉर्टेंट टू पुट परसुएसिव आर्गुमेंट्स फर्स्ट इन एडवर्टाइजिंग। फिर जैसा भी आप सोचते हैं फिर आप रिजल्ट निकालते हैं कि ये आपका सही है या गलत, आपका सही है या गलत, और उसके हिसाब से डिसीजन फिर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट, इसमें देखिए ये आपका एग्जाम में कभी कभी आता है। व्हाट on just one time used in licensing of names important with spokesperson types। ठीक, तो अब कंज्यूमर क्या करता है, उसके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, उसके पास काफी ज्यादा ऑप्शन हैं। कंज्यूमर परसीव एंड इवेल्युएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन जस्ट वन डायरेक्शन। अब उसको लेना तो एक ही चीज है, उसको लेना तो एक ही चीज है, लेकिन अब वो क्या करता है, उसको जितने भी उसके पास कोर्स ऑफ एक्शन आए अब उन सबके बारे में सोचा और इवेल्युएट करता है, उनको इवेल्युएट करता है। ठीक, अब इवेल्युएशन कैसे, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसका टारगेट तो केवल एक ही था, उसका टारगेट केवल एक ही था, लेकिन अब उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, जो कॉग्निटिव बायस होती है। ये हॉलो इफेक्ट मतलब एक टाइप ऑफ कॉग्निटिव बायस होती है। इसमें क्या होता है, which our overall impression of a person influence how we feel and think about their character। हॉलो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, अब हमारे पास उसका ओवरऑल इंप्रेशन क्या पड़ता है, हमारे पास ओवरऑल इंप्रेशन क्या पड़ता है, और वो हमारे फीलिंग को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, वो हमारी फीलिंग्स या थिंकिंग को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। मान लीजिए कि आपको कोई एक प्रोडक्ट दिखाएगा, आप उस प्रोडक्ट के बारे में क्या थिंक करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके प्राइस कैसे हैं, उसकी डिजाइन कैसी है, ये सारा सब कुछ ये आपकी थिंकिंग है, ये आपकी थिंकिंग है। आपका टारगेट क्या है, जो आपको प्रोडक्ट लेना है, आपको जो टारगेट है वो आपको प्रोडक्ट लेना है। अब जैसे जब किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में हम कोई डिसीजन लेना होता है तो हम बताते हैं कि ही इज नाइस, ही इज नाइस। मान लीजिए कि अगर हम किसी पर्सन को देखते हैं, अभी मैंने बताया जब आप किसी पर्सन को देखते हैं तो आपके पास क्या होता है, या तो पॉजिटिव थिंकिंग होती है या तो नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो जब आप उसके बारे में सोचते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन ओवरऑल एसेंशियली योर ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ ए पर्सन दैट इज ही कुड बी नाइस, ही इज नाइस। अब ये भी हो सकता है कि वो उसके जस्ट अपोजिट हो। अब इसका क्या मतलब है, इम्पैक्ट योर एवेल्युएशन ऑफ दैट पर्सन स्पेसिफिक ट्रेट्स। आप क्या करते हैं, उस पर्सन के जो कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स का मतलब आपके कैरेक्टर्स या क्वालिटी या लक्षण उससे रिलेटेड है, आपने क्या किया, उसको इवेल्युएट किया है। जैसे जब हमने बात बताई कि आप जब किसी पर्सन को देखते हैं तो हो सकता है आप उसके फिजिकल अपीयरेंस से, हो सकता है उसके ड्रेसिंग सेंस से, हो सकता है उसके बातचीत करने के ढंग से, हो सकता है आप उसके चलने फिरने के ढंग से। ऐसी जब ये सारी चीजें आप देखते हैं, आप जब सारी चीजें देखते हैं तब उसके बारे में एक डिसीजन लेते हैं, तब आप उसके बारे में सोचते हैं कि आइदर ही इज नाइस और नॉट। आप उसके बारे में जब सोचते हैं तब बताते हैं कि ये अच्छा है या नहीं। सो कंज्यूमर्स परसीव एंड इवेल्युएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन जस्ट वन डायमेंशन यूज इन लाइसेंसिंग ऑफ नेम्स इंपॉर्टेंट विद स्पोक्सपर्सन चॉइस। ठीक, तो हमें क्या होता है, फिर हमें जो भी उसकी कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हमें जो फॉलो होते हैं, अच्छे लगते हैं, हम उसके बेस पर डिसीजन बनाते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं। अब अगला देखते हैं कि इश्यूज इन कंज्यूमर इमेजरी। अब जो कंज्यूमर सोचता है, जो कंज्यूमर सोचता है उसमें क्या क्या इशू हो सकते हैं, जो कंज्यूमर थिंकिंग होती है उसमें सोचने में क्या क्या इमेजिनरी इशू हो सकते हैं। प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड रिपोजिशनिंग। अब आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट की क्या सिचुएशन है,
या आप उसके बारे में दोबारा सोचना चाहते हैं। अभी सबके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये इशूज हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड रीपोजिशनिंग, पोजिशनिंग ऑफ सर्विसेज, परसीव्ड प्राइस, परसीव्ड क्वालिटी, रिटेल स्टोर इमेज, मैन्युफैक्चरर इमेज, परसीव्ड रिस्क। ये कुछ इश्यूज हैं जो कंज्यूमर सोच सकता है जब कोई भी प्रोडक्ट लेता है। जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो लेता है तो इन सब चीजों के बारे में सोच सकता है। जैसे पहला देखते हैं पोजिशनिंग, एस्टैब्लिशिंग ए स्पेसिफिक इमेज फॉर ए ब्रांड इन द कंज्यूमर्स माइंड। मतलब कि हो सकता है कि आपके दिमाग में किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एक अलग से इमेज है। जैसे जब आप स्पोर्ट्स का कोई भी सामान लेने जाते हैं तो नाइक या एडिडास के आपके दिमाग में पहले से ही एक ब्रांड इमेज बनी हुई है, आप पहले से ही ब्रांड बने। अब जैसे अगर आपसे मोबाइल के बारे में कहा जाए, आपसे मोबाइल के बारे में कहा जाए, आपको कहा जाए एक तरफ एंड्रॉइड फोन और एक तरफ आपका एप्पल फोन, तो आपके दिमाग में सीधा सा एप्पल फोन के बारे में ज्यादा है क्योंकि वो कॉस्टली होता है और आपके माइंड में उसके लिए ऑलरेडी एक इमेज बनी हुई है एप्पल आईफोन के लिए, एक अलग ही जगह है एप्पल आईफोन के लिए। तो एस्टैब्लिशिंग ए स्पेसिफिक इमेज फॉर अ ब्रांड इन द कंज्यूमर्स माइंड, कंज्यूमर्स के माइंड में हमेशा कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में उनकी एक अलग इमेज बनी होती है। प्रोडक्ट इज पोजिशनिंग इन रिलेशन टू कंपीटिंग ब्रांड्स। अब कंपीटिंग का मतलब कि उसके जो अल्टरनेटिव होते हैं, उसके जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर का मतलब उसके अल्टरनेटिव। मान लीजिए अब जैसे मैंने आईफोन की बात बताई, अब आईफोन के रिलेशंस में देखेंगे तो बहुत से ऐसे एंड्रॉइड फोन है जो फीचर सारे वही होते हैं लेकिन उसकी कीमत कम होती है। देखिए ब्रांड की इमेज आपके माइंड में एक अलग है। श्रुति ठाकुर, यस, व्हाट डू यू वांट आस्क? श्रुति, डू यू वांट आस्क समथिंग? ओके चलिए। तो जैसे हमारे पास एक ब्रांड की इमेज एक अलग होती है, लेकिन जब हम परचेज जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको जो हमारे पास कंपीटिंग ब्रांड है, जो कंपीटिंग ब्रांड है, अब मान लीजिए कि एक 50,000 का आईफोन का हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आप फीचर्स कंपेरिजन करने लगते हैं, आप उसके फीचर्स कंपेरिजन करते हैं। जब फीचर्स कंपेरिजन करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो हम आईफोन में फीचर्स मिलते थे उसमें है, अब उसकी प्राइस पर जाते हैं कि वो, तो उसके रिस्पेक्ट में अब आपके दिमाग में उसकी क्या इमेज है, अब उसके दिमाग में अब उसकी क्या इमेज है। प्रोडक्ट इज पोजीशन इन रिलेशन टू कंपीटिंग ब्रांड्स। अब आपने आईफोन देखा था और इसके बाद उसी फीचर के साथ आपने दूसरा फोन देखा, अब देखिए कि उसकी क्या इमेज है आपकी। नाउ कन्वेज द कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ इट फुलफिल्स ए कंज्यूमर नीड। अब आप ये सोचते हैं कि आपके पास जो आपने प्रोडक्ट लिया है वो आपकी रिक्वायरमेंट जो नीड है उसको कैसे फिलफिल करेगा। आप इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ लीजिए कि जब आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपकी नीड के हिसाब से लेने जाते हैं, आपकी जरूरत के हिसाब से। अभी जो मैंने एप्पल आईफोन और उसके हिसाब से बताया तो आपने ये ऊपर के जो जब प्रोसेस कर लिए तो फिर आपको क्या है, आपकी जरूरतें याद आती हैं कि आपको क्या क्या फीचर चाहिए। तो आपने जो प्रोडक्ट लिया है, आपने जो प्रोडक्ट लिया है क्या उससे आपकी नीड फुलफिल हो रही है? अगर हो रही है तो फिर आप उसको परचेज कर सकते हैं, फिर आपके दिमाग में उसकी पोजीशन एक अलग हो जाती है। जैसे जब आप कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं ना तो आपके पास कई ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, तो क्या करते हैं, आपको कई चीजें अच्छी लगती हैं, आपको कई चीजें अच्छी लगती हैं, सब उसमें कई फीचर्स है, तो आप क्या करते हैं उसको अलग अलग जितनी भी चीजें अच्छी लगती है उसको अलग निकलवा देते हैं। मान लीजिए आपको ड्रेस या कोई मोबाइल ये लेने गए हैं तो 4-5 आपको उसने 20 दिखाए तो 20 में से आपने 4 अलग कर लिए, आपने 4 अलग कर लिए, ठीक है ना। तो फिर आप देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट उन 4 में से क्या है, दिखाता तो बहुत ढेर सारी है, फिर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको देखते हैं। रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल पोजिशनिंग इज अ डिस्टिंक्टिव पॉजिटिव ब्रांड इमेज। जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं, जब ये सब कुछ कर लेते हैं तो रिजल्ट ऑफ सक्सेस है, अगर आपके माइंड में फिर उस ब्रांड की या उस जो प्रोडक्ट की है एक अलग इमेज बन जाती है कि अब मुझे हाँ ये लेना ही लेना है, अब मुझे ये चीज हाँ लेनी ही लेनी है। क्यों? अब आपके दिमाग में उसकी एक अलग इमेज बन चुकी है, एक उसकी पॉजिटिव इमेज अलग ब्रांड बनती है, मतलब कि जो भी ब्रांड ले रहे हैं उसकी इमेज आपने बना ली, ये ब्रांड भी अच्छा है, अब अगर मुझे वो नहीं ले पा रहा हूं तो मैं ये ब्रांड ले सकता हूँ, उसकी एक आपके माइंड में एक अलग इमेज बन जाती है। ठीक, अब इसके पोजिशनिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं?
देखिए ये बहुत ढेर सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम केवल उनके नाम पर देख लेते हैं। अम्ब्रेला पोजिशनिंग, पोजिशनिंग अगेंस्ट कंपटीशन, पोजिशनिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बेनिफिट्स, फाइंडिंग एन अनओन्ड पोजिशन, फिलिंग सेवरल पोजिशंस, रीपोजिशनिंग। अम्ब्रेला पोजिशनिंग मतलब कि जिसे फैली हुई, जैसे फैल जाती है। पोजिशनिंग अगेंस्ट कंपटीशन, आपके उस ब्रांड के अगे कंपटीटर के अगेन आप उसके बारे में सोच सकते हैं। पोजिशनिंग बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक बेनिफिट, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं क्या उसमें कोई स्पेशल बेनिफिट आपको मिल रहा है। फाइंडिंग इन अनओन्ड पोजीशन, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो किसी और के पास, हमारे पास पहले नहीं थी, अब हम उसको ले रहे हैं। जो हमारे पास पहले नहीं थी, अब हमारे पास उसके आने से हमें वो चीज मिल रही है। फिलिंग सेवरल पोजीशन, हो सकता है आपको कई चीजों की वजह से, उसको कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको वो लेना पड़ रहा हो। रीपोजिशनिंग, आप उसको दोबारा से सोचने पर मजबूर हैं। तो ये कुछ पोजिशनिंग की टेक्निक्स हैं जिसको हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। नाउ परसेप्चुअल मैपिंग क्या होती है? Perceptual mapping is a research technique that enables marketers to plot graphically consumers' perception concerning product attributes of specific brand। अब यहाँ पर देखिए, क्या आप जो दिमाग में सोच रहे हैं, क्या आप दिमाग में जो सोच रहे हैं, मार्केटर उसका एक डायग्राम बनाता है। A research technique that enables marketers to plot graphically consumers' perception। जो कंज्यूमर सोचता है, मार्केटर उसको ड्रॉ करता है। मार्केटर उसको ड्रॉ करता है कैसे? अब देखिए, मान लीजिए आपको एक कार लेनी है, आपको एक कार लेनी है, तो ये परसेप्चुअल मैपिंग एक ऐसी रिसर्च टेक्निक है जिसमें कंज्यूमर्स की जो डिमांड होती है, जो डिमांड होती है, जब कार लेने जाता है तो बताता है कि मुझको ये फीचर चाहिए, मुझको एलॉय व्हील चाहिए, मुझको पावर स्टीयरिंग चाहिए, मुझे पावर ब्रेक चाहिए, उसमें म्यूजिक सिस्टम अच्छा हो, उसमें सेफ्टी फीचर अच्छे हों। ये सारा सब कुछ वो बताता है, सारा सब कुछ बताता है। तो क्या होता है, आपसे फिर एक वो डायग्राम जनरेट करता है, एक वो ग्राफ या फिगर एक बना लेता है। तो जो वो ग्राफ या फिगर बना है उसके हिसाब से फिर वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है। अब जैसे आप इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में क्या है कि अब आपको बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके उनको ऑर्डर दीजिए और वो हो जाते हैं। जैसे अब कुछ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ व्हीकल्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको क्या है, केवल ऑर्डर दीजिए। आप जो है, जैसे कुछ ब्रांड ऐसे आ गए हैं, कार चलानी है, आपको केवल ऑर्डर देना है कि आपकी कार ऑटोमेटिक चल जाएगी। और कुछ ऐसे भी ब्रांड हैं जिसको आप घर बैठे भी उसको जैसे आपके पास कोई कार है और आप यहाँ से अगर आपको सब कुछ दिख रहा है, उसमें कैमरे वगैरह सब लगे हैं, तो आप घर बैठे ही उसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, आपके जो फीचर होते हैं ये सब कैसे बने, ये सब फीचर कैसे बने, कस्टमर के दिमाग में ये सब चलते हैं, तो कंपनीज उनको क्या करती, ग्राफिकली उसको डिनोट करती और फिर उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट को बनाती। तो ये हमारे पास परसेप्चुअल मैपिंग है, मतलब कि जो हमारे दिमाग में चलता है मार्केटर्स उसको रियलिटी में ड्रॉ करते हैं। पहले तो ग्राफ में बनाते लेते हैं, ग्राफ में बनाने के बाद फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये हमारे पास देखिए परसेप्चुअल मैपिंग का एक फिगर दिया हुआ है, हमारे पास परसेप्चुअल मैपिंग का एक फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए फैशन कवरेज ऊपर, अगर आपके फैशन से रिलेटेड है, मोर आर्ट वर्क चाहिए, क्लब कवरेज चाहिए, फिर यहाँ पर देखिए मोर कॉपी चाहिए, बैच चाहिए, स्प्लैश, क्रैश, ये सब आपके क्या है, परसेप्चुअल मैपिंग होती है। ये सब इसमें ये किस तरह से आप उसको सोच रहे हैं और हम कैसे उसको डिजाइन करते हैं चारों डायरेक्शन में, तो फोर साइड चारों डायरेक्शन में आपकी जो थिंकिंग होती है उसको वो कैसे कवर करते हैं। So this is called your perceptual mapping. Now, perceived quality. Perceived quality का मतलब होता है कि आपको उसमें क्या चाहिए। कुछ ऐसी होती हैं जो इंटरनल होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल होती हैं। Perceived quality of products, that is intrinsic versus extrinsic use. इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल और एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्सटर्नल। जब आप किसी जैसे पर्सनालिटी की अगर बात करें तो कोई ऐसा पर्सन होता है जो बाहर से देखने में अच्छा नहीं होता, उसका बाहर से देखने में अच्छा नहीं होता,
होता, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। वही सिमिलर एक और अपोजिट होता है कि कोई देखने में बहुत अच्छा है लेकिन उसका बिहेवियर बहुत खराब होता है, बहुत ही खराब होता है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट में भी कुछ हमारे पास परसीव्ड क्वालिटी होती है, क्या, जो दिखने में हो सकता है कि अच्छी ना हो, लेकिन जब हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं तब हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। तो हम जब कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्वालिटी जब हम माइंड में रखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो दिखने में भी अच्छा हो, चलने में भी अच्छा हो। हमारे पास तो यही होता है, एक्सट्रिंसिक क्वालिटीज वर्सेस एक्सट्रिंसिक क्वालिटीज, बाहरी इंटरनल और एक्सटर्नल हम दोनों तरह की क्वालिटी को उसमें चाहते हैं। परसीव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, अब जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, आप होटल में जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि होटल साफ सुथरा हो, बेड साफ सुथरा हो, बाथरूम टॉयलेट साफ सुथरा हो, वहाँ पर फीचर और कमरे में टीवी लगी हो, आप ये सब सोच करके वहाँ पर जाते हैं, आप सब ये सोच करके वहां पर जाते हैं। फिर साथ में जब ये सब सोचते हैं, आपने सोचा है, लेकिन अब वहां पर मिलता क्या है जब जाते हैं, फिर प्राइस और क्वालिटी की बात करती है। आप जब ये सब सोचते हैं तो वहां पर इन फीचर के साथ अपने दिमाग में एक प्राइस भी सेट कर लेते हैं, प्राइस भी सेट कर लेते हैं कि मुझे लगभग इतने पैसे में क्या ये सारी चीजें मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी, अगर मिल जाएंगी तो अच्छी बात है। तो ये कहलाता है प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप। जो आपने जितने भी फीचर यहाँ पर सोचे हैं उसमें, उस प्राइस में जो आपने सोचा है, क्या वो सारी चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। जब आप ये सारी चीजें मैच करते हैं तो आपके पास फिर ऑप्शंस होता है कि आपको उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेना है या नहीं लेना है, ठीक। परसीव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, अब जब आप सर्विसेज के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या सोचते हैं, देखिए, डिफिकल्ट ड्यू टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के बारे में आप उतना ज्यादा नहीं सोच पाते क्योंकि वो इंटेंजिबल होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, वो दिखाई तो देती नहीं है, सर्विसेज तो आपको केवल फील होती हैं, ठीक है ना। जैसे इंटेंजिबल वेरिएबल होती हैं, पेरिसेबल होती हैं। पेरिसेबल का मतलब कि जिस समय के लिए है आप सर्विसेज ले रहे हैं बस उसी समय के लिए, तो उसके बाद वो सब खत्म हो जाती हैं। प्रोडक्ट का क्या होता है, आप प्रोडक्ट को खरीदे, घर पर भी इस्तेमाल, कहीं भी लेकर के घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को आप नहीं ले सकते। जो सर्विसेज होती हैं केवल जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ले रहे हो, तभी तक के लिए होती हैं, उसके बाद के लिए वो नहीं होती हैं। साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम, उसमें क्या होता है, सर्विसेज में आप केवल उसी समय होंगी और उसी समय लेकर के बस खत्म भी हो जाते हैं। जैसे आप बाल कटवाने गए तो बाल कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जिसमें आप परचेज करेंगे, उसमें आप सर्विस ले रहे हैं हेयर कटिंग, तो आप बैठेंगे जितनी देर वो बाल काटेगा उसके बाद खत्म। एक होटल में जाएंगे, अगर आपको रुकना है तो जितनी देर आप रुकेंगे उतनी देर तक आपको सर्विसेज मिलेंगी, उसके बाद खत्म। तो ये क्या है, आपकी परसीव प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड है, और ये पेरिसेबल होती हैं, मतलब कि जैसे आपने उनको कंज्यूम कर लिया तो वो चीज खत्म हो जाती है, ठीक। फिर सर्वक्वाल स्केल यूज्ड टू मेजर गैप बिटवीन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विस एंड परसेप्शन ऑफ एक्चुअल सर्विस, ये एक सर्कल, एक मेजर ऑफ स्केल है, एक मेजर ऑफ स्केल है। इसमें क्या होता है, जो आपने कस्टमर को सर्विस दी है, जो एक्चुअल सर्विस है, और जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया था, अब उसमें कितना डिफरेंस है। मान लीजिए कस्टमर ने आपसे कुछ मांगा और उसका आप कितना पार्ट फुलफिल कर पाते हैं, उसके गैप को मेजर करने के लिए एक स्केल है, ठीक है ना। तो आप उससे मेजर कर सकते हैं कि अभी हमें अपनी सर्विसेज में क्या क्या इंप्रूवमेंट है जो कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को और बेटर करने में हेल्प मिल सकती है। नाउ प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप, द परसेप्शन ऑफ प्राइस एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, द हायर द प्राइस द हायर द परसीव्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सीधी सी बात है कि जितना आप जो है खर्च करेंगे उतनी ही आपको बेटर सर्विस मिलेगी। इसीलिए आप जो है जब ढाबे पर खाने जाते हैं, जब ढाबे पर खाने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, छोटू खाना लगा दो, इस तरह से बोलते हैं ना, 4 रोटी दो, इधर दो दाल दो, इधर दो सब्जी दो। लेकिन जब वही आप 5 स्टार होटल पर जाएंगे, 5 स्टार होटल पर जाएंगे तो क्या होगा, एक आपके पास वेटर आएगा, योर ऑर्डर सर प्लीज, वेलकम सर, ऑर्डर, आपका ऑर्डर, फिर आप कितनी बार पूछ सकते हैं, आपको जितनी भी सर्विस है आपको बहुत अच्छे से, मतलब कि बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे, जब आप ढाबे से बाहर निकलेंगे आपका बिल बनेगा 200 रुपए का, जब 5 स्टार से बाहर निकलेंगे आपका बिल बनेगा 2000 का। तो दिस इज द
रिलेशनशिप, इसका मतलब कि आपके दिमाग में जब 5 स्टार में जाते हैं ना, तब आप पहले से ही सोच लेते हैं कि मुझे वहाँ पर उतना इसकी क्वालिटी सर्विसेज मिलेंगी, तो मुझे इतना पैसा प्राइस पे करनी है। वही जब आप ढाबे पर जाएंगे तो फिर वहाँ पर आप उसके हिसाब से सोच लेते हैं कि मेरा यहाँ पर 250-300 रुपया खर्च होगा। ठीक, तो दिस इज द परसीव्ड प्राइस एंड क्वालिटी रिलेशनशिप नाउ। तो दिस इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन। अब परसेप्शन में ऐसी कोई भी चीज नहीं बची है जो आपके पास, जो एस्पेक्ट ऑफ परसेप्शन बताए मैंने, कौन से, आपके 3 स्टेप बताए हैं मैंने, कौन कौन से, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। उसके बारे में एक एक चीज मैंने बता दी, मैंने सारी चीजें एक एक डिस्कशन की हैं। यहां पर देखिएगा, ये मैंने कुछ आपके सिलेबस के बारे में बताए थे प्रिंसिपल सी साहब। तो जो एस्पेक्ट्स ऑफ परसेप्शन है, यही चीज आपकी प्रोसेस में भी आती है, ये आपकी सारी चीजें प्रोसेस में आती हैं। ये देखिए, ये आपका सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन का पीछे बता चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन का और इंटरप्रिटेशन का आज ये हो गया पूरा। तो ये आपका पूरा हो गया। अब देखिए, जो ये मैंने कल कुछ डायग्राम्स वगैरह दिखाए थे, तो इसमें मैंने बताया था कि जो कंपनीज होती हैं आपकी थिंकिंग का कैसे इस्तेमाल करती हैं, आपकी थिंकिंग का कैसे इस्तेमाल करती हैं। ये फाका देखिए, फाका मैंने एक ये ऐड दिखाया था। ठीक, आप जो नीचे यहाँ पर एक प्रोडक्ट रखा है फाका, उसकी डिजाइन देखिए, और जो ये एक वाटरफॉल है, जो एक ये वाटरफॉल है उसका डिजाइन देखिए। अब बीच में केवल फा लिखा हुआ है, वो कोई वहां प्रोडक्ट नहीं रखा है, ठीक है ना। और जो वाटरफॉल से जो वाटरफॉल हो रहा है उसका आप शेप देखिए। तो ये सब आपकी थिंकिंग के ऊपर ही डिजाइन किए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, डिजाइनिंग वाला, आपको जो इंटरप्रिटेशन बताया डिजाइनिंग का, तो ये आपकी सब थिंकिंग पर ही डिपेंड करते हैं। तो कंपनी होती है, कैसे आपके कंपनी जो परसेप्शन है उसका इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। ठीक, तो ये है आपका टोटल परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन आपकी दिमाग की थिंकिंग है कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचते हैं। आप अपने दिमाग में किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कैसे सोच रहे हैं और उसके बारे में आप क्या क्या फीचर चाहते हैं। तो ये जो सर्वे आपसे करवाए जाते हैं, ये जो आपसे सर्वे करवाए जाते हैं, वो क्यों करवाए जाते हैं? वो इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि आप अपने जो फीचर्स किसी भी चीज में चाहते हैं वो आपको पता चले। चले, और एक चीज और याद रखिएगा, जो आप के पास जो आप सर्वे करते इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर ही आपको प्रोडक्ट मिलता है। जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर होते हैं। अब देखिए, एक मैंने आपको बताया था जेएनडी, जेएनडी एप्लीकेशन। जेएनडी क्या होता है? जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपके परसेप्शन से रिलेटेड है, ये आपके परसेप्शन से रिलेटेड है। मार्केटर्स नीड टू डिटरमाइन द रेलेवेंट जेएनडी फॉर देयर प्रोडक्ट। तो क्या मतलब होता है कि मार्केटर्स को कुछ ऐसी चीजें अपने प्रोडक्ट में रखनी होती हैं, उसको ध्यान देना होता है जो बहुत ही रेयर हो और आदमी नोटिस करता है जल्दी। मार्केटर्स नीड टू डिटरमाइन द रिलेवेंट जीएनडी फॉर देयर प्रोडक्ट। अब उनके प्रोडक्ट में नोटिस करने लायक क्या चीजें जो दूसरों से अलग कर रहा है, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ऐसे डिफरेंसेस जो नोटिस किए जाते हैं, ठीक है ना। सो दैट नेगेटिव चेंजेस आर नॉट रेडली डिसर्नेबल टू द पब्लिक, सो दैट प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट आर वेरी अपरेंट टू कंज्यूमर। हमेशा मैंने भी क्या बताया था कि जब कभी कोई चीज या पर्सन या प्रोडक्ट आप देखते हैं तो कभी उसी के बारे में आपको नेगेटिव ख्याल आते हैं और कभी आपको पॉजिटिव ख्याल आते हैं। तो जब आप देखते हैं किसी चीज को तो उसकी अपीयरेंस जो देखते हैं उसी के बेस पर आपको वो परसेप्शन होता है। जो सोचते हैं ना, वो आपकी परसेप्शन होती है। फिर आप उसको अपने दिमाग में कहाँ और कैसे बिठाते हैं ये डिपेंड करता है। आप अपने दिमाग में कहाँ और कैसे उसको सेट करते हैं, दैट इज पोजिशनिंग। और उसी पोजिशनिंग के हिसाब से फिर क्या करते हैं, आप उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं और फिर उसी का अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज है आप उसको कंज्यूम करते हैं, आप उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक,
तो जैसे इमेजिनरी रिटेल स्टोर, जब आप कभी रिटेल स्टोर में जाते हैं तो अगर उसमें सब कुछ सही से नहीं रखा है तो फिर आप वहाँ जाने को, मान लीजिएगा आप किसी रिटेल स्टोर में गए, अब वहाँ आपको चीज़ें बहुत ढूंढनी पड़ती हैं, वहाँ पर सही से कोई चीज़ नहीं रखी आपको ढूंढनी पड़ती है, तो दोबारा में आप दूसरी दुकान से ले लेते हैं, ठीक है ना। ये मैन्युफैक्चरर इमेज का मतलब है जो कंपनी जो बनाने वाली है उसके प्रति आपके मन में क्या इमेज है। और हाँ, एक चीज और होती है, कभी कभी आप रिस्क लेने की कंडीशन में होते हैं। रिस्क लेने की कंडीशन का मतलब है कि आप जो है, क्या होता है कि हो सकता है कि आप वो प्रोडक्ट पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो प्रोडक्ट पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको लगता है कि हम इसको जो है, आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर मैं एक बार इसको लेकर के देखें, अगर अच्छा लगेगा तो हम इसको आगे इस्तेमाल करेंगे, और नहीं अगर अच्छा लगेगा तो फिर हम नहीं लेंगे। तो ये आपके एक रिस्क परसेप्शन भी होता है, आपके मन में एक रिस्क परसेप्शन भी होता है कि चलो हम एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं, आगे फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन, परसेप्शन प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन, ये सारा सब कुछ हमने इसमें अब डिस्कस कर दिया। अब आपका जो अगला टॉपिक कल चलेगा दैट इज लर्निंग। ये जो हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर, जिसमें से आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? पर्सनालिटी, दूसरा आपने पढ़ा परसेप्शन, अब पढ़ेंगे कल हम लर्निंग। तो ये आज का टॉपिक यहीं पर खत्म। अब अगर यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप क्लास। हाँ, सभी लोग अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स। कोई रह तो नहीं गया? सब लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन। आज आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, कल से लर्निंग चलेगा। ये एक नया इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट है। अब हमें